हरिऔध जी द्वारा रचित पवन दूतिका नामक पाठ का शेष पद्यांश पढ़ाने जा रहे हैं। पहले आप इसकी व्याख्या देख लीजिए, प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग में लिखेंगे कि राधा पवन दूतिका को मथुरा में स्थित अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण की पहचान बताते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वही तग्धता हो। हे पवन, मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढालकर स्वयं वैसी ही होकर तू वहां बादलों के समान काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, उनके सुंदर नेत्र तुझे चारों तरफ प्रकाश बिखेरते हुए दिखाई देंगे। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की। हे पवन, उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा तुझे किसी भव्य मूर्ति की सौम्य मुख मुद्रा के समान दिखाई देगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। कहती हैं और जब तू उनके सीधे साधे वचनों को सुनेगी तो उनके सीधे साधे वचन तुम्हें अमृत में सने हुए दिखाई, अमृत से सींचे हुए लगेंगे। आगे नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। हे पवन, नीले खिले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान ही उनके शरीर की श्यामल छवि है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं पवीला। वे श्री कृष्ण अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, उनके माथे पर लटकते हुए बालों की लट उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती है। असद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर के वहां के वातावरण को मनोहर बना देती है। आगे देखिए 13वां, साचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, उन श्री कृष्ण का पूरा शरीर साचे में ढाली गई मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल और सतपूर्व सोसी सुरभि प्राण संपोषिका है और देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त शरीर जो है उनका वह सौंदर्य संपन्न है। एक बार फिर देख लीजिए। साचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुरुषोसी सुरभौस की प्राण संपोषिका है। राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, उन श्री कृष्ण का पूरा शरीर साचे में ढाली गई मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल एवं देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त संपन्न है। उनके शरीर से निकलने वाली गंध पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभवर से हैं बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे किसी श्रेष्ठ साढ़ के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है और उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी है। अब देखिए 15वां, कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं साली। इसके पहले का 14वां देख लीजिए। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्या पीण होगा। 14वां बता रहे हैं, लिखेंगे। राधिका
कहती हैं कि हे पवन, उन श्री कृष्ण के माथे पर राजाओं के समान मुकुट सुशोभित होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उनके दोनों कानों में तुझे सुंदर कुंडल शोभा बिखेरते हुए दिखाई देंगे। आगे, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के उर होंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंध धारण किए मिलेंगे। अमोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। इसके साथ ही उनकी शंख जैसी सुडौल सुंदर गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होती दिखेगी। आगे देखिए, अब जाकर के 15वां कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए। राधा जी पवन को समझाते हुए कह रही हैं कि हे पवन, तुम्हारे पास मुख नहीं है, इसलिए तुम किसी बात को बोलकर समझाने में असमर्थ हो। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, इसलिए तुम अपने क्रिया व्यापारों और कुशाग्र बुद्धि के द्वारा मेरी बातों को समझाने का प्रयास करना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। हे पवन, यदि बादलों जैसी कांति वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तुम उस भवन में लगे हुए सभी चित्रों को ध्यान से देखते हुए चली जाना। अजो चित्रों में विरह विथुरा का मिले चित्र कोई। यदि उन चित्रों में विरह से दुखी किसी स्त्री का चित्र तुझे दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसको भाव से यों हिलाना। तो तुम उन चित्रों के निकट चली जाना और जाकर के उसको इस भाव से हिलाने का कार्य करना कि प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें। इस भाव से हिलाना कि आश्चर्यचकित होकर के मेरे प्राण प्यारे श्री कृष्ण उस चित्र की तरफ देखें। आशा है यों सूरत उनको हो सकेगी हमारी। मुझे यह पूरी आशा है कि उस चित्र को देख करके उन्हें अपनी प्रियतमा राधा के विरह व्यथा का स्मरण अवश्य होगा। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। हे पवन, यदि उस घर में किसी बागीचे का चित्र हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस बागीचे में प्राणी जन व्याकुल होकर के पागलों की तरह घूमते हुए दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसको यूं हिला के उसे भी। तो तुम उस चित्र के निकट चली जाना और उसको भी उस भाव से हिलाना कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण उसकी तरफ देखें। अदेवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। जब तुम उन चित्रों को हिलाओगी तो मेरे प्राण प्यारे श्री कृष्ण उनकी तरफ देखेंगे, और जब वह देखेंगे तो इस प्रकार तू उन देवात्मा श्री कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में सफल हो जाओगी। अब 18वां देखिए, कोई प्यारा कुसुम कुमलागे हमें जो पड़ा हो। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि घर में कोई कुमलाया हुआ पुष्प पड़ा हुआ हो तो प्यारे के चरण
पर ला डाल देना उसी को। तो तुम उस कुमलाए हुए पुष्प को ला करके मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चरण कमलों में डाल देना। यो देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला। इस प्रकार तुम उन्हें यह बता देना कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला दुखिता हो करके म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। दुखिता हो करके उनके चरण कमलों को चूमना चाहती है। फिर आगे कहती हैं, जो प्यारे मंजो पवन या वाटिका में खड़े हो। हे पवन, यदि प्रियतम किसी सुंदर उपवन या बागीचे में खड़े हो तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीड़िकों को। तो तुम वहां बांसों के छेदों में जाकर के उन्हें बांसुरी के समान बजाना। यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। इस प्रकार उस श्री कृष्ण को हम सभी गोपिकाओं का स्मरण होगा, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो प्रिय की बांसुरी सुरने इच्छा मात्र से ही व्याकुल हो जाया करती थी। फिर कहती हैं कि जाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जगल जल में व्यग्र हो डुबाना। कि हे पवन, प्रिय के सामने एक खिले हुए कमल पत्र को ला करके व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा करके जल में डुबाना। ठीक है ना। यो देना ऐ भगिनी जतला एकयम भोजनेत्रा। आंखों को हो विरह विथुरावार में बोरती है। इस प्रकार हे बहन, तुम उनको बतला देना कि कमल जैसी नेत्र वाली राधा उनके वियोग में दुखी होकर अपनी आंखों को सदैव अश्रुपूरित रखती है। अब अगला देखिए 21वां। धीरे लाना वाहन करके नीप का पुष्प कोई। इसका प्रसंग देख लीजिए कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधिका पवन को बताती हैं कि उसे किस प्रकार उनकी याद उनके प्रियतम श्री कृष्ण को दिलानी है। व्याख्या देखिए कि धीरे लाना वाहन करके नीप का पुष्प कोई। हे पवन, तू धीरे से कदम्ब का कोई पुष्प उठा करके लाना और प्यारे के चक्पल दृग के सामने डाल देना, और उस पुष्प को मेरे प्राण प्यारे श्री कृष्ण के आंखों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्या संकिता हो। कैसे होती विरह वसमय नित्य रोमांचिता हूँ। इस प्रकार तुम उन्हें या भली भांति समझा सकोगी कि किस प्रकार उनके विरह से वशीभूत होकर मैं प्रत्येक समय डरी रहती हूँ और नित्य पुनर्मिलन की कल्पना से रोमांचित, इस कदम के पुष्प के समान रोमांचित हो जाया करती हूँ। आगे देखिए, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का। हे पवन, मेरे प्राण प्यारे जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। तुम उसी वृक्ष के किसी नए पत्ते को ला करके उनके नेत्रों के सामने हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। इस प्रकार तुम अपनी क्रिया चातुरी के द्वारा मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को यह ज्ञात कराना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना।
विदित कराना कि उनके चिंता के कारण मेरा हृदय क्या करता है, कांपता रहता है। चिंता ने मेरे हृदय के संबल को मुझसे छीन लिया है, जिसके अभाव में मेरा हृदय इस पत्ते की भांति कांपता रहता है। अब देखिए 23वां, सूखी जाति मलिन लतिका, ठीक है ना, जो धरा में पड़ी हो। राधा जी कहती है कि हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखी हुई लता मिल जाए तो पाँव के निकट उसको शाम के ला गिराना, तो तुम उस लता को श्री कृष्ण के पाँव के पास ला करके गिरा देना। यो सीधे प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। इस प्रकार तुम उन्हें स्पष्ट रूप से यह बता देना कि उनके प्रेम से रहित होकर मैं नित्य किस प्रकार सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। धीरे धीरे समल नहीं, हाँ आगे देखिए, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। उसको एक बार और बता दें, पीछे वाला, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कहती हैं कि इस प्रकार तुम उन्हें यह स्पष्ट रूप से बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार नित्य प्रति सूखती तथा मलिन होती जा रही हूं। अब आ गया समझ में? आगे देखिए, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने उसे ला उसे ही। हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे प्रिय के नेत्रों के सामने ला करके धीरे से रख देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। तो उनके दोनों नेत्रों के सामने ला करके रख देना और उन्हें बताना कि उसी प्रकार मैं राधा भी प्रोषित पतिका नायिका के समान पीला पड़ती जा रही हूं। अब आगे आप देखेंगे 23वां आप पढ़ चुके, 24वां भी आपको हमने पढ़ा, 25वां अब आप पढ़ने जा रहे हो यह वाला, ठीक है ना। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। प्रसंग इसका देख लीजिए कि प्रस्तुत पद्य में राधा जी पवन को कहती हैं कि यदि मेरे द्वारा कही गई अन्य बातें तुझसे पूरी न हो पाए तो मेरी इस बात को तुम क्या करना, अवश्य पूरा कर देना, ठीक है ना, या पूरा करने का प्रयास करना। विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका ने कृष्ण के प्रति अपने सच्चे प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए कहा है कि तू कुछ भी न कर पाए तो केवल उनके चरण को स्पर्श करके आ जाना। क्या कहा कि हे पवन, यदि तुम कुछ भी नहीं कर पा रही हो तो मेरे प्राण प्यारे श्री कृष्ण के चरण कमल को स्पर्श करके आ जाना, मैं तुझी को अपने हृदय से लगाकर संतोष कर लूंगी। अब व्याख्या देखिए, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। राधिका कहती हैं कि हे पवन, जैसा मैंने बताया तू वैसे ही मेरी समस्त व्यथाएं प्रियतम कृष्ण के सामने व्यक्त कर देना। धीरे धीरे वहन करके पांव की धूलि लाना। जब तू वापस आए तो एक कार्य मेरा अवश्य करना, तू धीरे से उनके पांव की धूल को उठा करके ले आना।
थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू। हे पवन, यदि तुम उनके चरण रज की तनिक थोड़ी भी धूल ला देगी तो हारे कहती हैं, हाँ कैसे व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो उसे अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरण की धूलि को अपने माथे पर चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर मैं उसे धैर्य बधा लूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अंतिम है 26वां, ठीक है ना। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। हे पवन, अब तक मैंने जितनी बातें बताई हैं, यदि ये बातें पूरी ना हो सके तो मेरी इतनी सी विनती स्वीकार कर ले। तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तू मेरी इतनी सी विनती स्वीकार कर ले और मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास चली जा, ठीक है। और छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। और मेरे प्राण प्रिय श्री कृष्ण के कमल रूपी पैरों को प्यार के साथ छू करके आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुम्ही को लगा के। तब विरह में मृत पराय, तब विरह में मृत पराय मैं तुझे ही अपने हृदय से लगाकर फिर जीवन धारण कर लूंगी। इस प्रकार से आपका यह पवन दूतिका नामक पाठ समाप्त।